रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, कोई बात नहीं। अगर रेखा जी नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं तो मैं इसी श्रृंखला में प्रतिज्ञा जी को बुलाना चाहती हूँ। हमारे नजियाबाद से हैं, स्टार डायमंड है और बहुत अच्छी वक्ता है। इन सबकी अपलाइन है कविता जी, मोनिका जी और रेखा जी की। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी प्रतिज्ञा जी का कि वो आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छी चेतना सी मिल रही है, एक जोश सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब कि इतने दिन के बाद फिर हम लोग की एक कंटिन्यूटी बनी है, सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ये रेखा जी थोड़ा बाहर है किसी मैरिज में, तो इसलिए वहां पर शायद रेंज की भी प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है उनकी। हो तो सकता है ऐसा। हाँ, ये महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ये मीटिंग, क्योंकि हम लोग जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं ना, तो बोलने का फ्लो बना रहता है, हेजिटेशन खत्म हो रही थी हम लोग की। जैसे अभी इस बीच में ये सब नहीं हो रहा था, तो कुछ चीज का हमें नजर आ रहा था अपने अंदर कमी कहीं ना कहीं। अभी दो शब्द कहीं बोलने के लिए कहा जाए तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील आ रहा था कि बोले नहीं बोले, क्या बोले, अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो मीटिंग के द्वारा ये चीजें हमारी होती रहती हैं। अब जब हमें डीएक्शन करना है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ये प्रोडक्ट का तो बिजनेस है ही कि भाई प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, प्लान बताना है, ये सब करना है, यानी कि बताने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है। तो बोलना भी सीखना है। अब हम बोलना सीखेंगे कैसे? मीटिंग से, ट्रेनिंग से। अब ये ऑनलाइन सुविधा इतनी अच्छी हो गई है कि इसके बिना सब बड़ा अधूरा अधूरापन सा लग रहा था, कि जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मीटिंग फिजिकली मीटिंग हो रही है, वहां हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां हम लोग का ऐसे अपना नहीं बात हो पाती है। वहां तो चलो हम एज ए ट्रेनिंग जा ही रहे हैं। और सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट भी है मेरी कि ऑनलाइन में भी बढ़ चढ़ करके भाग ले, क्योंकि फिजिकल मीटिंग में भी जाना कंपलसरी है, जो भी फिजिकल मीटिंग्स हो रही है। अभी यदि हम जो हरिद्वार वाली सेमिनार की बात करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है। सबने उससे बहुत कुछ सीखा है, एक नया जोश आया है। जो डिसीजन हम नहीं ले पा रहे थे कहीं ना कहीं, वो डिसीजन हम ले पा रहे हैं। पॉजिटिविटी हम लोग की बढ़ गई है। कैसे हम अपनी परिस्थितियों में बीच बीच में घिरने लगते हैं, तो उन परिस्थितियों से भी हमें बाहर कैसे निकलना है, ये भी हमें उस सेमिनार में वहां मिला। जैसे हम जो अभी हम लोग मीटिंग में हैं, उसमें से कई लोग वहां मिसिंग थे, नहीं जा पाए थे। इसीलिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि वो जो मैसेज वहां से हमें मिला है, वो हम सब तक पहुंच पाए। तो इस मीटिंग का, ऑनलाइन वाली का, हम एक ये भी फायदा लेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति हम लोगों के बीच में से कहीं फिजिकल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसका भी हम डिस्कशन यहाँ पर आपस में कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को उसका लाभ मिलता रहेगा। बहुत अच्छा लगा वहां पर कि हालातों में हम लोग सब फंसे रहते हैं, और महिलाएं तो खास तौर से फंसती हैं। सारे हालात जैसे महिला को ही जज करके चलना होता है। तो उन्होंने कितना अच्छे से बता रहे थे, एक्शन के साथ बता रहे थे। जैसे बात चली ना कि कोई भी ओरल बात हमारे मन में, माइंड में कुछ दिन रहती है, लेकिन यदि हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना, या फिजिकली हम देखते हैं कोई चीज, उसकी आकृति देखते हैं, तो वो बहुत समय तक हमारे साथ जैसे याद रहती है, माइंड में फिट रहती है। कोई पिक्चर यदि हम देखते हैं, किसी का हमने फोटो देख लिया, तो वो ज्यादा समय याद रहेगा। किसी का नाम ऐसे भूल जाएंगे, लेकिन किसी से यदि मिल गए फेस टू फेस, उसकी हमने चेहरा देख लिया, उससे बातचीत कर ली, तो फिर जल्दी से नहीं भूलते ऐसे व्यक्ति को। तो वहां भी क्या बात चली, बालाजी ने बहुत अच्छा बताया कि हालात को लात मार दो। तो मतलब कितना अच्छा प्रैक्टिकल उन्होंने कराया कि सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग प्रैक्टिकली इसको कीजिए। उस समय करने में, सुनने में बड़ा एक आसान सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्यों करा रहे हैं एक्टिविटी, लेकिन वो एक्टिविटी उन्होंने ऐसे कई स्टेप में कराई कि हालात को लात मार दो। उनका स्टाइल, ऐसा बात करने का तरीका, मतलब बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों से भी जैसे उन्होंने कराया, तो अभी क्या लग रहा है कि माइंड में वही चीज याद रहेगी। जब भी किसी परिस्थिति में घिरेंगे, कोई सिचुएशन चेंज होगी, तो वो चीज हमें याद आएगी। हमें अपना फोकस पर फोकस रखना है कि हमें डिएक्शन तो करना ही है। अभी पीछे जैसे हम लोग के भी फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था, तो अचानक से अंदर में एक यही ख्याल आया
कि कोई भी बिजनेसमैन तो बहुत है। अभी हम घर से निकल जाएं, कितनी दुकानें हैं, दुकान वालों को ही मोस्टली हम ले लें, कितने ठेले वाले हैं, कितने सब हैं। तो परिस्थितियां तो सब उनके घर में भी आती हैं। तो क्या वो अपना लॉक लगा के बैठ जाते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं? लेकिन हम लोग डीएक्सन छोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे छोड़ना इजी है। इसे करना जितना इजी है ना, उतना छोड़ना भी लोग इजी समझते हैं, कि चुप होके घर बैठ जाओ, बात खत्म हो गई, है ना। तो अंदर से जैसे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, जो भी सब कुछ चल रहा है हमारी फैमिली में या किसी की भी फैमिली में, वो सब एज इट इज चलता रहेगा। उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम किसी जॉब वाले की भी बात करें, तो जॉब वालों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती है अपनी फैमिली के लिए, बीमारी में दिखाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए, है ना। तो वो भी तो एडजस्ट करते हैं ना सारी चीजें। तो ऐसे ही हम लोग भी डीएक्सन को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लें, और सारे क्रियाओं को करते हुए डीएक्सन की ट्रेनिंग्स को भी अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लें। कि जहां भी ट्रेनिंग हो रही है, यदि हम अपने आप को मानते हैं कि हम डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम डीएक्सन में बिजनेस कर रही हैं, तो हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो हर एक ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर भाग लें। और दूसरे, हमारी मेहनत हमारे टीम पर वैसे तो होती है, लेकिन जो हमारी मेहनत है वो हमारे लोगों को मीटिंग्स में लाने के लिए होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स में लाने के लिए होनी चाहिए। तो फिर हम चाहे उन्हें वैसे मेहनत ना करें, जो चीजें हम उन्हें नहीं सिखा पा रहे, जो चीजें वो हमसे भी नहीं सीख पा रहे हैं, वो ट्रेनिंग से, मीटिंग से बहुत इजीली सीख लेते हैं सब लोग। एक जो वहाँ माहौल मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, सब लोगों से मिलते हैं, एक दायरा बड़ा मिलता है। हम देखते हैं कि डीएक्सन केवल फेस टू फेस इतना ही नहीं है, डीएक्सन एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा परिवार है। सब लोगों को हम जब देखते हैं, तो उससे भी हमारी मानसिकता खुलती है, हमारे विचार खुलते हैं, हमारे नए लोग भी उसमें शामिल होकर के अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो फिजिकली जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, हम महिलाएं और अपनी टीम की महिलाओं को लेकर के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पहुंचने का प्रयास करेंगी। और ये वाली जो ऑनलाइन मीटिंग है, यहाँ पर भी हम लोग अपनी टीम की महिलाओं को लेकर आए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेंसिल पकड़ के हाथ चलाना कैसे है ये सिखाया जाएगा। यहाँ कल्पना मैम का पूरा योगदान होता है, वो साथ में बैठी होती है। और अभी अभी हम महिलाएं महिलाएं हैं, तो एक ग्रुप ही अलग से बन गया है। तो अंदर से कहीं ना कहीं एक कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि हाँ कोई जेंट्स हमारे बीच में है, हम कैसे बोलें, हम कैसे बैठें, हम क्या करें। मतलब इजीली फ्रेंड सर्कल टाइप का एक ये बन जाता है, और अपनी बात हम आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हाँ जी बहुत मीटिंग हो रही है, सेमिनार है, हाई फाई लोग हैं, सब बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, तो क्या करना है ना। तो यहाँ एक एक को हाथ पकड़ के, पेंसिल पकड़ के चलाना सिखा रही हैं कल्पना मैम। उसके बाद जब फिजिकल मीटिंग्स होंगी, तो वहां जब 2-2 मिनट हमारे बोलने के लिए हमारे लोगों को मिलेंगी ना, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, उनके अंदर जो बातें होंगी, वो तारीफे काबिल होंगी, है ना। तो हम लोग को यहाँ भी सीखने के लिए आते रहना है, आगे बढ़ना है। और ये हवन कुंड हमारा फिर से शुरू हो गया है, यहाँ पर सभी आहुति डालने के लिए तैयार रहें। आज अभी फर्स्ट डे था, संख्या बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट वीक हम और संख्या बढ़ाएंगे, पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ भी अपना योगदान करेंगे सब। थैंक थैंक यू टू ऑल। बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे सिखाया जाता है। हकीकत है कि हम लोग नर्सरी क्लास से चल रहे हैं, क्योंकि इंटर बीएड सब कराते हैं, लेकिन एक नर्सरी क्लास से एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है, वही हम बच जाते हैं। जैसे रीता जी ने बहुत अच्छा बताया था अभी कि हमें मीटिंग्स में जाने से कितना बेनिफिट होता है, फिर किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, सब मीटिंग से ही पता चलती है। बेसिक इनकम हमारी कैसे होती है, बहुत अच्छा बता रही थी वो। और मुझे लगता है उन पे पॉइंट्स और भी हैं, तो मैं एक बार फिर से रीता जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो अपने पॉइंट्स दोबारा और बताएं सबको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी आधी बात मन में रह जाती है। और आज का जो हमने ये फर्स्ट डे जो मीटिंग सेशन रखा है, वो इसलिए रखा है कि हम लोग आपस में डिस्कस करें, कहीं भी किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, और जगह हम फंस जाते हैं तो हमें निकलने का रास्ता कैसे आना चाहिए, ये बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने आज पर्सनल एक मीटिंग ना रख के आपसे डिस्कशन रखा है कि हम लोग फिर से पुराने फॉर्म में आ जाए, जिस तरह से हम लोग शुरू से मीटिंग्स कर रहे थे उसी माहौल में आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीच में
फंस गए थे, अटक गए थे, रुक गए थे। हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और मैं बुलाना चाहूंगी फिर से एक बार रीता शर्मा जी को। वो बहुत अच्छे से बता रही थी, शायद उनके व्यूज क्लियर नहीं हुए पूरे। तो वेलकम रीता जी, आप अपनी बात फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग जी, भाभी जी। गुड बस मैं मॉर्निंग। यही कहना चाह रही थी कि जो साथ में हमारे महिलाएं हैं जो जुड़ नहीं पाती हैं, तो वे हमेशा हमारे साथ हर मंगलवार को जो हमारी मीटिंग होती है उससे जुड़ी रहें, और इसी तरह से हमारा हम लोगों को देखती रहें। और हमारे लीडर लोग हैं बहुत आते रहते हैं, उनकी बातें सुने, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो मीटिंग में, मंगलवार की मीटिंग में भी आने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करें, कि वो कम से कम मंगलवार की मीटिंग में तो ज्वाइन हो ही जाए। और कुछ लोगों बिल्कुल। के जो कंफ्यूजन रहते हैं, जैसे अभी मैं भी घूम के आई हूँ, तो कुछ लोगों को मोटिवेशन कितना भी दे दो तो वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और आज मैं बात बताऊं आपको भाभी जी, पूनम के पास गई मैं। अब तो अच्छा। हमारी महिलाओं की आपस में चल रही है, तो काफी दिनों बाद मिली, तो मैं उसको कुछ प्रोडक्ट दे के आई। और उसको मैंने इतना कुछ बताया, पहले ही मैंने उसको बता दिया था मैंने कि कुछ सिस्टम हमारे प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं तो कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं, सब कुछ बता के मैंने उसको प्रोडक्ट दिए। और उसने यूज भी करे, और अब मतलब यूज भी ज्यादा दिन नहीं करे उसने, करने के बाद वो बोलती है कि कॉफी पीने से मेरे पेट में दर्द हो गया। तबकि हमारी कॉफी इतनी अच्छी है कि कभी कुछ होता ही नहीं है, तबकि वो डाइजेशन करती है हमारी जो कॉफी है। उसके बाद उसने लिमोंजी पी, तो कहने लगी तेरी लिमोंजी भी मुझे नुकसान दे रही है। मैंने कहा वो भी किसी को नुकसान नहीं देती है। मैंने कहा हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैसे हो सकता है ऐसा। उसने वो भी बेकार बता दी हमारी, कि नहीं उससे तो मुझे लूज मोशन हो गए। मैंने कहा और क्या क्या हुआ। फिर बोलने लग गई कि वो तेरा पेस्ट भी ऐसी है, कि वो पेस्ट में भी ऐसी है। मैंने कहा हमारे प्रोडक्ट जैसे कंपनी तो कोई बना ही नहीं सकती। मैंने कहा हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर गैनोडर्मा डाला हुआ है, जो कि जड़ी बूटी का राजा है। और जिसके पास राजा है तो उसके प्रोडक्ट कैसे खराब हो सकते हैं। मैंने कहा हम इस बात को विश्वास ही नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकते कि तुम्हें ये प्रोडक्ट नुकसान दे सकते हैं। मैंने कहा आज तक इतनी मीटिंग कर ली हमने, सेमिनार में भी चले गए, हर जगह मीटिंग होती है। मैंने कहा तुम अपना जो है ना क्लियर कर लो कि क्या है तुम्हारे, मैंने कहा कि तुम्हारे सिस्टम में ही गड़बड़ है, हमारे प्रोडक्ट में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में ही गड़बड़ है। तो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। तो अभी भैया आए थे हमारे यहाँ, मुरादाबाद जा रहे थे, मैंने कहा तुम्हारी बात कराऊं, तो भैया से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा चलो किसी दिन तुम्हें मिलाती हूँ। मैंने कहा तब तुम धाम को आओ, फिर हम तुम्हें मिलाते हैं और हमारे प्रोडक्ट यूज करो। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई वैसे ही है। मैंने कहा मीटिंग देख, अगर जब तक तुम मीटिंग नहीं देखोगी, जुड़ोगी नहीं हमारे साथ, तो तुम समझोगी नहीं। तो ये समझना जरूरी है, जब तक हम लोग मीटिंग में नहीं आने के हैं, मान लियो वैसे नहीं जा रहे हैं, तो हम मंगलवार की मीटिंग में तो जुड़ ही सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ जो कुछ महिलाएं हैं तो वो मीटिंग में प्रॉपर नहीं आती हैं और मंगलवार की मीटिंग में भी नहीं जुड़ती हैं। तो अगर वो मुझे सुन रही है, आज मैंने लिंक भेजे हैं, पता नहीं शायद वो देख रही है या नहीं देख रही है, तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ कि वे इस मंगलवार की मीटिंग जरूर यूज करें, देखें, उससे समझे कि क्या होता है हमारी मीटिंग में। जब तक वो देखेंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा, तो वो ऐसे ही नेगेटिव होती रहेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो इस मीटिंग में आए और सुने हमारी बात कि हम क्या करते हैं, ये सारी महिलाएं क्यों जुड़ती हैं हमसे, क्यों हर मंगलवार को मीटिंग होती है, तो ये इसलिए समझें। और क्या बिल्कुल, कहूँ, बिल्कुल सही बात आप टाइम तो बता नहीं रही हुआ? हो। आप बिल्कुल सही बता रही हो कि जब तक हम अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे, हम दूसरे का सिस्टम नहीं कर सकते। वही उनका, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में कमी निकाल दी, लेकिन जी उन्होंने यूज नहीं किया। और जब भी वो आती है तो उनको मेरे पास जरूर लेके आना, कि मैं उनका सिस्टम ठीक मैं तो करूंगी। बोल रही थी, मैं तो बोल रही थी बात कराने के लिए भी, मैंने कहा बात कर लो, तो कह रही अरे रहने दे, चल चल छोड़, मैं नहीं कर रही। मैंने कहा मुझे पता है ना, कि मैं पहली बात तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, ये 12 घंटे खड़े रह के वो ड्यूटी करती है, उसको खाना खाने तक की भी फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेगी हमारे साथ। तो मैंने कहा कम से कम हमारे प्रोडक्ट को, कह रही मेरे लड़के को जोड़ ले। मैंने कहा जब तुम ही निगेटिव हो रही हो तो बच्चे को कैसे पॉजिटिव करोगी तुम।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही समझ में आ जाएगा, आ जाएंगी वो। ऐसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एक दिन वो आपसे पूछेंगी कि आपके पास इतनी अच्छी चीज है। और हमें सिर्फ जो मीटिंग से एक मैसेज लेना चाहिए कि हम हर बार 1000 पीवी करते हैं। सिस्टम हमारा जो 1000 पीवी का है वो आगे जाके जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, कुछ पता नहीं कि कब 3000 आ जाए। क्योंकि जब तक हम अपने 3000 पीवी का फोकस नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग पूरा सिस्टम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जितने भी सारे सीनियर्स लीडर्स बैठे हैं सभी लोग सीनियर हैं, तो उसमें हमें अपने 3000 पीवी का ही फोकस बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिना 3000 पीवी किए हमें फिर बोनस नहीं आने वाला। जैसे स्टार एजेंट बन गए, तो अगर वो 3000 पीवी नहीं करते तो नीचे वाला नहीं कवर कर पाएगा। बहुत जरूरी है सिस्टम को समझना। अगर आप सिस्टम से बचेंगे तो आगे मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, ना अपने आप को ना टीम को। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। पता चला आपने अभी कुछ भी किया, आपको उतना नहीं आया, तो वो डीएक्शन बेकार है, डीएक्शन के प्रोडक्ट बेकार हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है। लेकिन जब आप सिस्टम से करते हो तो वो सब कुछ अच्छा है। और आप तो बहुत अच्छा वर्क करते हो रीता जी, आपको पता है कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और हम लोगों में यही एक कमी आती है कि किसी से बात की और उसने हमें डिमोटिवेट कर दिया, फिर हम 8-10 दिन के लिए शांत बैठ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें सिर्फ ये जो मीटिंग एक सिखाने के लिए उद्देश्य है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, कोई कुछ भी कहे पर हमें अपने लक्ष्य पे लगे रहना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे लोग। हम 2 से बात करेंगे तो 2 नहीं आएंगे, 1 आएगा। 10 से बात करेंगे तो सही बात 1 है। आएगा। हमें अपना ये सही टारगेट बात। बना के चलना है। जरूरी नहीं है सब लोग हमारे अनुसार चले, ठीक है, सबकी अपनी इच्छा है, जैसे भी करते हैं कोई बात नहीं, आप प्रेशर नहीं कर सकते। लेकिन पूनम जी का सही नंबर बात। आप मुझे भेजना, वरना मैं खुद बात कर लूंगी पूनम जी से, उसी क्योंकि मैं अच्छे से उसी के जानती हूँ। सामने मैंने ट्रेन में बहुत सारे प्रोडक्ट दे दिए, साबुन दे दिए, पेस्ट दे दिए, उसी के बहुत सामने दे दिए बढ़िया। मैंने। नहीं, ये तो मैं देखती हूँ आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, वाकई में ये एक क्वालिटी है आपके अंदर कि आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट सेल कर लेती हो। लेकिन वो धीरे धीरे आपके पास आएंगे, सिस्टम समझेंगी। आप उनकी टेंशन ना लो, वो बहुत दिन पहले भी एक फोन आया था मेरे हाँ, पास। वो आपसे बात करने को ही तैयार नहीं हो रही। कोई बात नहीं, एक दिन आएंगी मिलेंगी तो बात करेंगे उनसे। तो वही है, हम जितने भी लोग हैं अपनी टीम को शुरू से ही 3000 पीवी पे, क्योंकि अब न्यू ज्वाइनिंग ही हमारी 3000 पीवी से होगी। अब 1000 पीवी का सिस्टम खत्म कर दिया गया कंपनी में। आप ये सोच के चलिए कि हो सकता है वो सही जून में कर रही है। मैसेज जुलाई में आ जाए, तो हर व्यक्ति को अपने 3000 पर्सनल पीवी ही करने होंगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। अदर्स कंपनी में क्या होता है, वहां एकदम से इतनी चमक दिखाते हैं तो लोग उधर भागने लगते हैं, लेकिन डीएक्शन को नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम लोग प्रेशर नहीं देते। हमें प्रेशर देना होता है अपने पीवी पे। मेन पीवी होंगे तो सब कुछ है, अगर पीवी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पीवी नहीं होंगे, आपका बोनस नहीं बनेगा, तो वो डीएक्शन में आपने 1000 पीवी के वो बेकार चले गए। तो आज से ही हम एक ट्रेंड ये करेंगे, क्योंकि आज हमारा ज्यादा समय नहीं हुआ, 9 तारीख की है, मई स्टार्ट हुई है, तो हमें इस बार अपने 3000 पीवी का फोकस लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि स्टार एजेंट के लिए तो कंपलसरी हो जाता है। पहले होता था कि हम लोगों का चल रहा है 1000 पीवी से काम, लेकिन जो स्टार बन जाते हैं, हमारे पास जितने भी जुड़े हुए हैं स्टार से ऊपर ही है, सब लोग स्टार बन चुके हैं, तो उनको अपना टारगेट रखना पड़ेगा कि 3000 पीवी, 3000 पीवी हम कैसे करें अपना बोनस लेने के लिए, 3000 पीवी हम कैसे करवाएं। क्योंकि अगर आप शुरू में जो बीज डालेंगे वही उभरेगा। अगर आपने शुरू में 1000 कह दिया, उनको बोनस नहीं आया, तो वो आप लोगों को चीटर कहेंगे कि आपने सिस्टम नहीं बताया। तो हमेशा आप जिसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस समय न्यू ज्वाइनिंग का बहुत ज्यादा सिलसिला चल रहा है, अगर न्यू ज्वाइनिंग कराएं तो आप 3000 पीवी से ही करवाइएगा। 3000 पीवी करने के बाद उनको आगे परेशानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि थोड़े बहुत दिन चल जाएगा 1000, लेकिन जैसे ही कंपनी का नियम आता है आपके पास तो वो नहीं चल पाएगा। फिर क्या होगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हमें आपस में यही डिस्कशन करना था आज कि हम लोग किस तरह से चल रहे हैं या क्यों पीछे हो पा रहे हैं। अगर और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, और फिर हम आपस में इसीलिए बैठे हैं कि आज डिस्कशन हो, बहुत समय हो गया रुके हुए हम लोगों को, हम क्लियर नहीं कर पा रहे बात को। तो प्रतिज्ञा जी या रेखा जी, मोनिका जी, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कीजिएगा आपस में, क्योंकि सारे कर्मठ लीडर बैठे हैं, सभी करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर रहा। मैं देखती हूँ मोहनपुर में बहुत अच्छा काम चलता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
और रेखा जी बहुत बड़ा कदम उठा रही हैं अभी, तो उनके लिए भी एडवांस में शुभकामनाएं देती हूँ मैं कि वो अपना मिनी स्टॉक पॉइंट ले रही हैं। कितनी अच्छी बात है कि अपने लोगों को सर्विस दे सकें, क्योंकि कई बार होता है ना, हमने किसी से बात की, हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाया तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या 2 दिन लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, वो चाह रही हैं कि हम लोग अपने यहाँ ओपनिंग करें, मीटिंग्स करें और प्रोडक्ट्स अच्छे से सबको अवेलेबल करवा सकें। तो और किसी का भी कोई क्वेश्चन है प्रतिज्ञा जी, तो आप थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। बबीता मैम आ गई है मैम, 2 मिनट को दे दीजिए। बबीता मैम। हाँ बोलिए। बबीता मैम के लिए कह रही हूँ मैम, बबीता नहीं, शर्मा मैम। बबीता मैम से मेरी बात हो गई थी, तो उन्हीं के शब्द हम लोग बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उनका लेंगे। अच्छा 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 आज थोड़ा बिजी हैं, आए हुए हैं घर पर मेहमान, इसलिए तो आज अच्छा हम लोग अच्छा उनकी जबान बोलेंगे, अच्छा 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 सब सही है। वरना बबीता मैम तो सबसे पहले बोलती हैं। आज थोड़ा सा घर पे गेस्ट आए हुए तो वो बिजी हैं, मेरी बात बिल्कुल हो गई बिल्कुल। थी 10 मिनट पहले, तो आप अच्छा अच्छा कंटिन्यू कीजिए। जी। मोनिका शर्मा जी, अगर अपनी ऑडियो ऑन कर पा रही हैं तो कर दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए मोनिका शर्मा जी। पता चले कि हम भी हैं मीटिंग में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट वाले व्यक्ति को डील कर रहे हैं, जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम बिना डिस्कशन के कोई भी डोज या कोई भी परहेज सजेस्ट ना करें। एक बार यहाँ इस मीटिंग के माध्यम से कल्पना मैम के साथ शेयर करें उस बात को कि भाई ये वाला व्यक्ति ऐसे है, इसकी ये प्रॉब्लम है, उसको हम क्या दें। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग से ही कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आने में समय लगेगा, हो सकता है कुछ समय भी ज्यादा लंबा खिंच जाए या व्यक्ति का पेशेंस खत्म हो जाए, है ना। तो अंडर गाइडेंस जब हम काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा और सटीक शब्दों में बात कर पाएंगे हम। फिर ये नहीं कि हाँ ये वाली चीज भी दे दो, ये वाली चीज भी दे दो, जितनी चीजों की प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी उतने ही प्रोडक्ट फिर हम देंगे। तो हम लोग लेकिन आपस हमें में प्रैक्टिकल एक नहीं करना है, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं करना है, सटीक पॉइंट से सटीक दवाई देनी है और ज्यादा हमें किसी को परहेज भी नहीं देना है, क्योंकि आधी साइकोलॉजी हमारी परहेज में चली जाती है और रिजल्ट नहीं मिलता। एक तो वीक है व्यक्ति और हमने उसी पे डोज लगाने के बाद उसको अगर थोड़ा सा समझा दिया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो बीमार बन जाता है। तो हमें नॉर्मल डोज की तरह लेके चलना है, जैसे कि हम लोग रेगुलर बेस पे जो भी खा रहे हैं उसमें मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद करने से दिमाग हमारा जो हमने नहीं खाया उस पे गया, जो खा रहे हैं उस पे नहीं जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है हमें कि हमें मेंटेन करके चलना है, वैसे ही अपनी हेल्थ को और वैसे ही वेल्थ को। जब हम हेल्थ वेल्थ दोनों बैलेंस करके चलेंगे तभी हैप्पीनेस आएगी। बिल्कुल। तो हम लोग इस मीटिंग का यही बेनिफिट लेंगे कि बीच बीच में इस तरह का डिस्कशन भी रखा करेंगे, भाई आप किस तरह के केस हैंडल कर रहे हो, किस तरह की आप प्लानिंग कर रहे हो। अभी जो हमारी महिला प्लानिंग कर रही हैं वो वाकई में बहुत अच्छी है, शुभकामनाओं के लायक है। अब देखते हैं वो आगे आगे कैसे कैसे और प्लानिंग करते हैं कौन कौन लोग। तो समय भी आई थिंक हो ही गया है मैम, 40 हो गए हैं। हाँ, बस अगली मीटिंग हम फिर ऐसे डिस्कशन में रखना चाहते हैं पर्सनल एक की, ये थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और डिस्कशन करना है तो उसमें सभी को ओपन है, ये चीज भी ऐसे हमें भी अच्छा लगेगा, डिस्कशन करने हाँ, में भी अच्छा हम लगेगा। करके डिस्कशन भी कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि बहुत समय से रुकाव आ रहा है लोगों में, हेजिटेशन हम्म, बहुत हो रही है इस समय। तो अभी हम अगले हफ्ते भी डिस्कशन ही रखेंगे आपस में एक दूसरे का, और उसके हम्म, बाद मीटिंग्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सभी का, बहुत अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट मैसेज पे सब लोग आ गए। एक दिन का डिसीजन, एक सेकंड का डिसीजन था लेना कि हमें इस तरह से करना है, तो बहुत अच्छा लगा।